औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे आज हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। थंब का जो पहला पोर है वो माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है। पहला पोर इंसान की विल पावर का बताता है, इरादे की मजबूती का बताता है। तो माशाल्लाह विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का जब ये कोई इरादा कर लेंगे तो उसको 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। ये दूसरा पोर होता है लॉजिक का। तो लॉजिक पावर भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। इनके सूझबूझ अच्छी है, प्लानिंग अच्छी है। कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे, उसके अच्छे पहलुओं पे गौर करेंगे, बुरे पहलुओं पे गौर करेंगे। और जब इनको 100% यकीन हो जाएगा कि ये अपने काम करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर ये अपने काम पे डट जाते हैं, मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला फिर इनको कामयाबी भी अता फरमाते हैं। अंगूठे पे बुद्धाई बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। तो जब अंगूठे पे बुद्धाई बनी हुई हो तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े स्पिरिचुअल भी होते हैं। रूहानी पावर इन लोगों के अंदर पाई जाती है। सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। किसी बंदे की भी ये फेस रीडिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। बंदे का चेहरा देख के उसको पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। और इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, रुपये पैसे की कमी नहीं होती। ऐसे लोग बड़े ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बड़ा शार्प माइंड होता है इनका और रुपया पैसा कमाना ये जानते हैं। ऐसे लोगों को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये अपनी सूझबूझ से, बड़ी समझदारी से, बड़ी प्लानिंग से आगे बढ़ते हैं, सख्त मेहनत करते हैं और फिर अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी हासिल करते हैं। अब जनाब अगर इनकी ज़िंदगी की लाइन की बात की जाए तो अगर ज़िंदगी की लाइन शुरू में इस तरह की डिस्टर्बेंस हो, इस तरह इसमें कट्स हों तो शुरू की ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी, प्रॉब्लम आएंगे इनकी ज़िंदगी में। और बचपन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहे हैं। बचपन में या तो इन्होंने बीमारी देखी है या फिर इनकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में मसले मसाइल थे, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहे हैं इनकी ज़िंदगी में। बाकी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा हसास हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। ये इनका मरीख मुस्बत है। तो यहाँ पर भी लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं तो गुस्सा इनके अंदर काफ़ी है और गुस्से की वजह से कभी कभी ये अपने काम ख़राब कर लेंगे। ज़िंदगी की लाइन थोड़ी कमज़ोर है और उस पर इस तरह के कट्स हैं। जब ज़िंदगी की लाइन थोड़ी मध्यम हो, थोड़ी कमज़ोर हो, उस पर कट्स हो तो ये कभी कभी इंसान की सेहत को भी ख़राब करती है। इनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है। सेहत के इशू इनको हो सकते हैं। मैदा इनका डिस्टर्ब हो सकता है, खून से रिलेटेड प्रॉब्लम, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम और स्पेशली पेट से रिलेटेड और सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको पेश आ सकती हैं। इसके अलावा इनका जो वीनस माउंट है वो आप देखेंगे तो माशाल्लाह काफ़ी उभरा हुआ है। तो सेक्सुअलिटी इनकी ठीक है, अल्लाह ताला इनको औलाद देगा। ये खड़ी लाइनें रुपये पैसे और कामयाबी की भी होते हैं। औलाद की लाइनों को भी मैं इधर ही देखता हूँ। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये देखा जाता है कि आया ये बंदा औलाद पैदा करने की सलाहियत रखता है या नहीं रखता। असल में ये औलाद की लाइनें नहीं होती, लेकिन जब यहाँ पर लाइनें मौजूद हों तो कहा जा सकता है कि ऐसा इंसान औलाद पैदा करने की सलाहियत रखता है और अल्लाह ताला इसको औलाद देगा। तो जब यहाँ पर 3, 4 या 5 लाइनें शो हो रही हो तो इसका मतलब ये होता है कि 3 से 4 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। ज़िंदगी की लाइन लंबी है तो तकरीबन 80 से 90 साल एज होगी। ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई है तो ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इसके अलावा अगर आप जुपिटर माउंट पर खड़ी लाइंस देखें तो खड़ी लाइंस मौजूद हैं। इसका मतलब ये होता है कि अर्ली एज में ही अल्लाह ताला इनको को कामयाबी देगा, या तो इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी या ये अपना कोई बिज़नेस बना लेंगे। ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में थोड़ा गैप भी है। जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में थोड़ा गैप भी हो और एक लाइन इसको ऐसे टच भी कर रही हो तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग आज़ादाना फ़ैसले करने के आदी होते हैं। यानी कि इनकी नेचर में ये चीज़ शामिल है कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अपने बनाए हुए असूलों के मुताबिक चलेंगे, बेअसूल लोगों के साथ बिल्कुल नहीं चलेंगे। बेअसूली इनको बिल्कुल सख्त नापसंद है। मुनाफिक और झूठे लोगों के साथ भी ये नहीं चल पाएंगे। और थोड़ी सी ज़िद इनके अंदर पाई जाती है, थोड़ी ईगो इनके अंदर पाई जाती है।
ये चाहते हैं कि ये कोई भी काम करे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करें, कोई दूसरा बंदा इनकी ज़िंदगी में मुदाखलत ना करे। लेकिन ये मशवरा सबके साथ करेंगे, लेकिन आखिर में ये मर्ज़ी अपनी ही करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनकी जो ब्रेन लाइन है बड़ी स्ट्रेट है और सीधी है। जब आपकी दिमाग की लकीर लंबी हो और सीधी मरीख मनफी की तरफ जाए तो ऐसे लोग थोड़े प्रैक्टिकल भी होते हैं, थोड़े ज़िद्दी भी होते हैं और थोड़े गुस्से के भी तेज़ होते हैं। क्योंकि देखें ना, यहाँ पे मरीख मनफी इनका बिल्कुल नज़दीक है, तो जब दिमाग की लकीर सीधी मरीख मनफी के ऊपर चढ़ेगी या थोड़ी थोड़ी इसके साथ टच करेगी तो ये इंसान के अंदर ईगो, ज़िद और गुस्से को बढ़ा सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो मून पर इस तरह की लाइनें, रिलेशंस की लाइन भी नज़र आ रही हैं, ट्रैवल की लाइन भी नज़र आ रही हैं, तो ज़िंदगी में ये हज उम्रा भी करेंगे और बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप इसको जूम करके देख लें तो बिज़नेस की लाइन भी इनके हाथ में शो हो रही है। ये देखिए, ये बिज़नेस की लाइन है और ये किस्मत की लाइन है और ये इनकी दिमाग की लकीर है, तो मनी ट्रायंगल बन रहा है। जब मनी ट्रायंगल हाथ में बनता है तो इसका मतलब ये है कि ये बैंक बैलेंस बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे और अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। 35 पे जाके कुछ मसले बनेंगे। ये जहाँ से हम किस्मत की लाइन मध्यम होगी ना, वो टाइम इनका स्ट्रगल का होगा। तो यहाँ पे तकरीबन 22 से लेके 25 साल की उम्र, ये भी इनका टफ़ टाइम होगा। फिर 27 से लेके 35 साल की उम्र, ये भी इनका टफ़ टाइम होगा। ये दो टाइम इनके लिए मुश्किल होंगे, 22 से लेके 25 के दरमियान और फिर 27 से लेके 35 के दरमियान। यानी कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी है, स्ट्रगल काफ़ी है। मेहनत करेंगे तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इस बुरी सूरत हाल से निकलेंगे। याद रखिए, जब किस्मत की लाइन यहाँ पे ब्रेक होती है या जुड़ती है या ज़्यादा चौड़ी हो जाती है इस तरह का, तो तब भी प्रॉब्लम पेश आती है। और अब देखें 35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में लाजमी कोई बड़ा चेंज आएगा। उसके बाद किस्मत की लाइन चल रही है और उस पर एक ब्लैक मोल है, तो तकरीबन ये 45 पे मोल बन रहा है। तो तकरीबन 40 से 45 साल की उम्र में भी या तो किसी बदनामी का सामना करना पड़ेगा या इनका रुपये पैसे का नुकसान होगा, क्योंकि मोल या तो बदनामी करवा देता है या फिर रुपये पैसे का नुकसान करवाता है, या जॉब में मसले बनते हैं, बिज़नेस में मसले बनते हैं। अब इनकी अगर हम हार्ड लाइन को देखें तो हार्ड लाइन भी इनकी थोड़ी मुझे कमज़ोर लग रही है। दिल इनका कमज़ोर है, इस तरह यहाँ पर भी कमज़ोर है, तो चिड़चिड़ापन हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, इनके अंदर गुस्सा ज़्यादा हो, जज्बाती हों, जल्दी गुस्से में आ जाते हों, मूड इनका बदलता रहता हो, कभी ये बिल्कुल खामोश, कभी उदासी, कभी चिड़चिड़ापन, कभी नेगेटिव सोचों का बहुत ज़्यादा आना। और रिलेशंस में ऐसे लोगों को फिर प्रॉब्लम पेश आती हैं। जब इनकी शादी होती है, जो भी इनकी पहली शादी होगी या मंगनी होगी, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। बहरहाल ज़िंदगी में कुछ धोखे इनको मिलेंगे, कुछ दुख भी मिलेंगे, ये भी पक्की बात है। इंसान जब ज़िंदगी दिमाग की दिल की लकीर थोड़ी कमज़ोर होती है या उस पर कट होते हैं, तो इंसान को अपने रिश्तों से बाज़ दफ़ा दुख मिलते हैं या यारों दोस्तों से धोखा मिलता है। लेकिन ऐसे लोगों को ज़िंदगी में एक दफ़ा धोखा ज़रूर मिलता है। और 55 पे जाके लक लाइन फिर निकलती आगे जाके, यहाँ पे थोड़ी मध्यम है, तो इसका मतलब ये है कि 40 से लेके 50 के दरमियान ये वाला टाइम इनका स्ट्रगल वाला ही होगा। उसके बाद फिर 50 से लेके 53 तक भी प्रॉब्लम ही नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आहिस्ता 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 फिर जो है वो इनकी किस्मत बेहतर होगी। 53 पे जाके इनकी ज़िंदगी में फिर बेहतरी आएगी। तो 40 से 50 के दरमियान में भी रुपया पैसा तो कमाएंगे, लेकिन ज़िंदगी में स्ट्रगल, प्रॉब्लम वो ज़रूर आएंगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनका जो राइट हैंड है, इस पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन सेम उसी तरह शुरू में थोड़े से जजीरे से नज़र आ रहे हैं। तो बचपन में बीमारी या ज़िंदगी में मुश्किलात, मरीख मनफी पे ये वाली लाइनें बताती हैं कि गुस्सा इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, ज़िंदगी की लाइन काफ़ी लंबी है। यहाँ पे के थोड़े से कट आए हैं तो ओल्ड एज में जाके 65 से 70 साल की एज में, या बल्कि 60 साल की उम्र के बाद ही थोड़ी थोड़ी इनकी सेहत डाउन होना शुरू हो जाएगी। सेहत इनकी वैसे भी गड़बड़ कर सकती है, क्योंकि दिल की लाइन इनकी मैंने कमज़ोर देखी है, तो सेहत के इशू इनको हो सकते हैं। यहाँ पर खड़ी लाइनें मौजूद हैं, तो ज़िंदगी में रुपया पैसा कमाएंगे, रुपये पैसा ज़ाया भी बड़ा करेंगे, कमाएंगे भी बहुत लेकिन ज़ाया भी करेंगे। यहाँ पर गार्डियन एंजल लाइन मौजूद है, तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। जब भी इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा तो ये गार्डियन एंजल लाइन इनको ज़रूर बचाएंगी, इनकी ज़िंदगी की हिफाजत करेंगी। अब अगर हम सफ़र की लाइन की बात करें तो ये मून पे ये वाली सफ़र की लाइन, फिर ऐसे फिर इस लाइन को काटा,
तो कहने का मकसद ये है कि सफ़र तो करेंगे, लेकिन सफ़र में मसले प्रॉब्लम शुरू में ज़रूर आएंगे। और अगर ये फ़ॉरेन सेटलमेंट की कोशिश करेंगे तो शुरू में प्रॉब्लम आएंगे, वीज़ा लगने में भी प्रॉब्लम आएंगे और सेटलमेंट में भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन बिलाखिर अल्लाह ताला इनको कामयाबी देगा। इनके सफ़र की लाइनें बता रही कि ये सफ़र करेंगे और सेटलमेंट भी हो सकती है, लेकिन शुरू में प्रॉब्लम मसले ज़रूर बनेंगे। अगर ये बाहर के मुल्क चले जाते हैं तो वहाँ पर भी शुरू में बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी और उसके बाद सफ़र में कामयाबी मिलेगी। यहाँ पर आप किस्मत की लाइन देखें तो किस्मत की लाइन अच्छी है, दिमाग की लाइन भी अच्छी है। यहाँ पे जो ख़त बिज़नेस है वो दिमाग की लाइन के साथ नहीं मिल रहा। दिमाग की लाइन लंबी होती है और ये ख़त बिज़नेस ऊपर की तरफ चला जाता, इसको हम अच्छा मानते हैं, लेकिन इसको अच्छा नहीं मानते। जब आपकी ये सफ़र की लाइन सॉरी बिज़नेस की लाइन ओपन हो और आपका मनी ट्रायंगल जो है ये इस तरीके से खुला हो, ठीक है ना, यहाँ से, तो इसका मतलब ये कि दौलत आपके पास आएगी तो ज़रूर, कारोबार आप करेंगे लेकिन कारोबार में नुकसान होगा और कुछ ना कुछ आपका रुपया पैसा आप लॉस करेंगे। अगर आप बिज़नेस की तरफ जाएंगे तो रुपया पैसा भी लॉस करेंगे। और यहाँ पे एक लाइन जो है वो मरीख मुस्बत की तरफ जा रही है, जो कि दिमाग की लाइन को काट भी रही है। तो इसका मतलब ये होता है जब ये वाला साइन बनता है तो ये है आपका मरीख मनफी। यहाँ पे दिमाग की लाइन से एक लाइन काट के ऐसे काटे इसको, तो ये बताती है कि आपको कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी मसला बनेगा। थाना कोर्ट कचहरी भी एक दफ़ा आपको जाना पड़ सकता है किसी भी सिलसिले में। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो दिमाग की लकीर अच्छी है, यहाँ तक सही आई है। मिड में जाके ये इस तरीके से ये दो शाखा भी हुई है और यहाँ पे तकरीबन कह लें कि 25 से 30 साल की उम्र में, 25 से 30 साल की उम्र में भी ये मसला पेश आ सकता है। 30 से 35 साल की, यानी कि लग यही रहा कि 30 साल के करीब, 2 साल पीछे या 2 साल ऊपर, तो कोई बहुत बड़ा ज़हनी दबाव भी बनेगा इन पर, कोई ज़हनी टेंशन मिलेगी और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुज़रने के बाद ये अपनी लाइफ को बदलेंगे। इनको अच्छा खासा सबक मिलेगा, ये सोचेंगे कि मुझे अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा नुकसान होगा इनका। जब एक अच्छा खासा नुकसान ये अपना करेंगे फिर इनको अक्ल आएगी, फिर ये सोचेंगे कि जनाब ये मुझसे गलती हुई है और मुझे अच्छी तरह नसीहत होगी, अब मैंने ये गलतियां दोबारा नहीं करनी। तो वो जो एक नुकसान करके इंसान को अक्ल आती है ना, तो ये उस चीज़ का भी साइन होता है। तो बिल्कुल इनका एक नुकसान ज़रूर होगा, क्योंकि दिमाग की लाइन में जब इस तरह की लहर आती है या दिमाग की लाइन ब्रेक होकर थोड़ा सा चलती है नए सिरे से, तो इसका मतलब यही होता है कि इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ज़हनी इनकलाब आता है और बहुत बड़ी इनके कोई सदमे से इंसान गुज़रता है या किसी बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन से गुज़रता है और उसके बाद इंसान एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करता है। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में एक नया आगाज़ ज़रूर होगा और वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पे किस्मत की लाइन बड़ी अच्छी गई, यहाँ पे ब्रेक हो गई, तो पहला चेंज तो ये 27 से लेके 30 के दरमियान ही आ जाएगा, एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये संभलेंगे, 35-40 पे जाके एक दूसरा बड़ा लॉस इनके साथ होगा। फिर यहाँ से निकलेंगे आगे और 35-40 पे जाके 40 के बाद दोबारा ही अपने पाँव पर खड़े होंगे और आगे अल्लाह ताला फिर इनको कामयाबियाँ भी देगा, क्योंकि 50 के बाद 40 से लेके ना 52-53 तक यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही रहेंगी, स्ट्रगल रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये बनता है तकरीबन 40 से लेके 53 तक, ये वाला टाइम इनका काफ़ी टफ होगा। उसके बाद फिर आगे किस्मत की लाइन इनकी बड़ी बेहतरीन हो जाती है। बाकी अगर आप दिल की लाइन देखें तो दिल की लाइन में भी अच्छा खासा जो है वो गड़ा सा बना हुआ है और ये देखिए ऐसे, जब इस तरह का गड़ा बनता है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा दिली सदमे का शिकार होता है, कोई बहुत बड़ा धोखा होता है या इंसान का कोई करीबी रिश्ता या उसकी डेथ हो जाती है, किसी बहुत अपने का बिछड़ने का दुख या दर्द मिलता है, या इंसान को कोई बहुत बड़ी बेवफाई देखनी पड़ती है, इंसान के साथ कोई बहुत बड़ा धोखा होता है, इंसान को किसी अपने ही रिश्ते से बहुत बड़ा दुख मिलता है, इस चीज़ का भी साइन होता है। और कभी कभी ये दिल से रिलेटेड बीमारी का भी साइन होता है कि इंसान को दिल से रिलेटेड कोई मसला भी पेश आ सकता है। बाकी इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में ये सफ़र करेंगे, ट्रैवल भी करेंगे और उस सफ़र में थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन सफ़र इनका कामयाब हो जाएगा आगे चल के। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन जो है वो प्रॉब्लम का बता रही है। पहली प्रॉब्लम 27-28, फिर 30-35,
फिर 35 से 40 और बल्कि 50 तक, और उसके बाद 53 के बाद आगे इनकी किस्मत की लाइन बेहतरीन हो जाती है। कोई इसी तरीके से स्टोरी बनेगी और नेम फेम बस इनको नॉर्मल मिल जाएगा, जितनी कहीं इनके अल्लाह ताला इनको अच्छी इज़्ज़त रिस्पेक्ट देगा। जुपिटर माउंट पे अगर गौर करें तो जुपिटर माउंट पर जब आपको खड़ी ये दो लाइनें इस तरह से मिल जाती हैं या इस तरह से कोई लाइन मिलती है, तो ये भी छोटी उम्र में ही 25-30 साल की उम्र में इनकी कोई अच्छी जॉब हो जाएगी या अपना कोई बिज़नेस बना लेंगे। और बाकी जो ख़त मरकरी पे ये जो लाइंस होती हैं, इस तरह से जो लाइनें होती हैं, ये भी इंसान के बिज़नेस करने की क्वालिटीज़ का बताती हैं कि इंसान थोड़ा सा फ़राग दिल भी होता है, इंसान दूसरों की मदद करना इसको पसंद होता है, किसी को दुख तकलीफ़ में नहीं दे सकता। ऐसे लोग दिल के बड़े प्यारे होते हैं, ये इस चीज़ का साइन होता है। अब इनकी जनाब हम देख लेते हैं शादी की लाइंस। तो शादी की लाइंस जो हैं वो शुरू में जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी, मंगनी होगी, वो ब्रेक हो जाएगी। पहला जो भी इनका रिश्ता होगा टूट जाएगा। उसके बाद जो इनकी शादी होगी वो शादी तो कामयाब हो जाएगी 30-35 पे जाके, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम मसले ज़रूर बनेंगे। कहीं ना कहीं इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सब्र से काम लेना पड़ेगा, तब जाके इनकी शादी कामयाब होगी। अब जनाब इनके लोशो बरचार्ट को देख लेते हैं। तो 1 नंबर जब एक दफ़ा आता है लोशो में, 1 नंबर होता है सन का। तो जब सन एक दफ़ा आए तो ऐसे लोग जो होते हैं बड़े मेहनती होते हैं, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला नेम फेम भी देते हैं। और ऐसे लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करना इनको अच्छा लगता है। बस ये है कि जब सन में 1 इनके लोशो बरचार्ट में 1 एक दफ़ा आते हैं तो ऐसे लोग सेंसिटिव बहुत होते हैं, बातों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं, जज्बाती होते हैं, जल्दी नाराज़ हो जाते हैं और बातों को, हर बात को दिल पे ज़्यादा लेते हैं। नंबर 2 है इनके पास, तो नंबर 2 वाले बड़े स्पिरिचुअल होते हैं। नंबर 2 मून का होता है और ऐसे लोगों को अपने रिश्तों की मोहब्बत भी मिलती है, स्पेशली माँ बाप की मोहब्बत मिलती है, उनकी दुआएं मिलती हैं। ऐसे लोग माँ बाप की दुआएं भी बहुत लेते हैं, तो बिल्कुल ये अपने माँ बाप की दुआएं लेंगे। रूहानी पावर भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी है, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना। नंबर 3 है इनके पास जुपिटर। तो जुपिटर जब आपके पास होता है नंबर 3, तो कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी इनको मिलेगा, अच्छी जॉब भी हो जाएगी और अच्छी एजुकेशन भी होगी, दीन का नॉलेज होगा, दुनिया का नॉलेज होगा और स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर पाई जाएगी। 4 नंबर इनका मिस है, तो कहीं राहु, जब ये 4 नंबर होता है राहु का, तो राहु जब डिस्टर्ब होता है तो ज़िंदगी में बड़ी इंसान को दुख तकलीफ़ें देखना पड़ती हैं। तो बिल्कुल इनको रुपये पैसे का भी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा और कुछ धोखे और दुख भी इनको ज़रूर मिलेंगे। 5 नंबर बताते हैं कि इंसान अपना घर ज़रूर बना लेते हैं और इंसान अपना कोई अच्छा बिज़नेस बनाने में भी कामयाब हो जाता है या इंसान की अच्छी जॉब हो जाती है। तो दोनों में से एक काम इनको, इनके साथ ज़रूर होगा, इनके ये अपना बिज़नेस ज़रूर बना लेंगे या अच्छी जॉब इनको मिल जाएगी। रुपये पैसे की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, कभी किसी के आगे इनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। 6 नंबर की भी कमी है, तो 6 नंबर जब थोड़ा मिस होता है तो इंसान को अपने रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिलती, अपने रिश्ते थोड़े खुदगर्ज मिलते हैं, मतलबी मिलते हैं, यार दोस्त भी धोखेबाज मिलते हैं, ज़्यादातर लोग मतलबी मिलते हैं और इंसान को अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं। तो इनको भी मतलब के लिए यूज़ किया जाएगा और ज़िंदगी में अच्छे और मुखलिस दोस्तों की कमी रहेगी और अपनों की भी सच्ची मोहब्बत की कमी रहेगी। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं अपने रिश्तों से भी सच्ची मोहब्बत कम मिलेगी इनको। 777 है इनके पास, तो 777 वाले बड़े ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े स्पिरिचुअल भी होते हैं, बड़े क्रिएटिव भी होते हैं और ऐसे लोग अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में तरक्की भी बड़ी करते हैं और चीज़ों को बड़ी डेप्थ में सोचते हैं, स्कॉलर टाइप लोग होते हैं। लेकिन कभी कभी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। ओवर थिंकिंग करने से या बहुत ज़्यादा दुनियावी ख्वाहिशात के चक्कर में ये अपनी सेहत ख़राब कर लेते हैं या ज़िंदगी में गलत फ़ैसले करते हैं, जिसकी वजह से इनकी सेहत भी ख़राब होती है और बाज़ दफ़ा ये रुपये पैसे का भी नुकसान कर लेते हैं। गुस्सा, ईगो, ज़िद, जज्बाती होना, दिल की बातें ज़्यादा मानना, ये भी ऐसे लोगों में बाज़ दफ़ा ये चीज़ें आ जाती हैं। तो जनाब आपने इन चीज़ों से बचना है, गुस्से से बचना है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना, इन चीज़ों से भी बचना है, क्योंकि ज़्यादा सोचना, ज़्यादा फ़िक्र करना भी इंसान की सेहत को ख़राब कर देता है। इसके अलावा नंबर 8 इनका मिस है, तो 8 नंबर जब मिस होता है तो कहीं ना कहीं इंसान से गलत फैसले होते हैं, एजुकेशन में प्रॉब्लम पेश आ सकती हैं, इनके एजुकेशन के मुताबिक जॉब नहीं मिलती या जॉब में मसले बने रहते हैं या कोई भी काम इंसान जितनी ज़िम्मेदारी से उसको करना चाहिए नहीं कर पाता। इंसान अपनी लापरवाही की वजह से, कुछ गलत फैसलों की वजह से नुकसान ज़रूर अपने कर लेता है।
तो 8 नंबर जब मिस होता है तो इंसान का जो जब सैटर्न डिस्टर्ब होता है तो इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन भी आते हैं और बुढ़ापे में भी जाके 45 से लेके 53 तक ये वाला टाइम भी इनका थोड़ा मुश्किल होगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनका सैटर्न बेहतर हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह ताला इनके माली मामलात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मरीख इनका 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो 9 जब 2 दफ़ा रिपीट होता है तो ये इंसान के अंदर गुस्से और ईगो को बढ़ा देता है, तो इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, ज़िद पे कंट्रोल करना चाहिए, तो फिर ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था इनका लोशो बर्थ चार्ट भी। तो मेरे ख्याल में अब हर चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। उम्मीद है कि आज की वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर पास करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको मेरा समझाने का अंदाज़ कैसा लग रहा है, आपको बातों की किस हद तक समझ आ रही है। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है तो आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें, फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपकी दोनों हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ की जाएगी। बाकी यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपने मेरे इसी नंबर पर रब्ता करना है। बाकी चार्जेज़ हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। फ्री रीडिंग के लिए प्लीज़ मुझे तंग ना किया करें, क्योंकि जो लोग फ़ीस पे करते हैं उनका रश भी काफ़ी ज़्यादा होता है और उनके लिए भी मैं बड़ी मुश्किल से अपना टाइम मैनेज करता हूँ। तो अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।